बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारीली में पानी भरकर रख दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी कि बहन, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है और मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने व्रत की विधि भी पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5.25 का भी ले लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा से और प्रेम से जितना बन सके उतना सवाया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निहार कर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कह लेना, जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में तो माता अवश्य ही फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो तो माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध अवश्य ही कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम में खीर व चने का साग, 8 लड़के को भोजन कराना, जहां तक मिले अपने जेठ जेठानी, भाई बंधु के और रिश्तेदारियों के लड़के हो, ना मिले तो ब्राह्मणों के लड़कों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। लेकिन ध्यान रहे कि उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाई। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू तो चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लाकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर को देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती। हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, आप मेरा दुख दूर कर दे, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानियां तो मुंह सुकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो अब पैसा भी आने लगा है, पत्र भी आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरदारी ही पड़ जाएगी। बेचारी सरलता से कहने लगी कि भैया, कागज आवे चाहे रुपया आवे, यह तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे तो पैसे से क्या ही काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी कभी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर बोलने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा कि माँ, मैं तो सो भी रहा हूँ और जाग भी रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी कि तेरा कुछ घर बार है या नहीं? वह बोला कि मेरे पास तो सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है?
भरा पूरा परिवार है। माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है। अब तू उसकी सुधि ले ले। वह बोला कि हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम ही है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब उसने यह बात एक बूढ़े व्यक्ति को बताई। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जैसे माँ ने कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेने वाले रुपया लेने आने लगे और देने वाले रुपया देने आने लगे और सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। कोठे से भरे सामान के खरीदार नकद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहां से निपट कर तुरंत अपने घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। यह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहने लगी कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे पर रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर रख देना और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो जाएगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न हो मन में माता जी का नाम ले लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक नदी के किनारे पर रख दिया और एक माता रानी के मंदिर पर रख दिया। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को गया। इसी तरह रुक रुक कर भोजन बनाकर विश्राम कर कर गांव को गया। सिर पर उसी समय लकड़ी का गट्ठा लिए हुए उसकी बहू उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालती हुई कहती है कि लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, जा बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ कौन है। माँ बोली कि बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कुछ काम काज तो करती नहीं, बस 4 पहरा कर खाकर चली जाती है। वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की मुझे ताली दे दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू तो अब सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। उसके पति से कहने लगी कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला कि खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने के गई। उन्होंने मंजूर किया।
परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन के समय तुम खटाई ही मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई दो, खीर खाने हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि सी होती है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले कि कुछ पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनवांचे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से तो यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता रानी, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला रही हो। माता बोले कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरे व्रत को भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है तो मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली कि अब भूल बिल्कुल भी मत करना। वह कहने लगे कि अब भूल बिल्कुल भी नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएगा। माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति उसे आता हुआ मिला। वह पूछी कि आप कहाँ गए थे। वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्नता से बोली कि भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने पहले तो एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई ही मांगना। लड़के भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि खटाई तो किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। अब वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिए। माता रानी बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। वह विचार करके माता रानी ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इन्हें भगाओ, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। लड़के तो भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर पर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली कि क्या उतावली होती जा रही है, जो बच्चे को पटक रही है। इतने में माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगी कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े इनका मनोरथ सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। जो विधि विधान पूर्वक माँ संतोषी का व्रत करता है, माँ संतोषी उनकी सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो स्त्री पुरुष माता रानी का उद्यापन पूरे नियमों के साथ करता है, उनके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास बना रहता है। उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तो बोलिए माँ संतोषी की जय।
तो आइए इसी के साथ ही जान लेते हैं कि संतोषी माता व्रत की विधि क्या है। इस विधि को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। शुक्रवार को व्रत का संकल्प करके नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र पहने। अब पूजा के स्थान पर माता की पूजा के लिए एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उस पर मां संतोषी की तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके साथ ही कलश की स्थापना जरूर करें। अब माता रानी को सिंदूर, अक्षत, फूल और माला चढ़ा दें। संतोषी माँ को भोग में चना गुड़ चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब घी का दीपक जलाएं और माता रानी को धूप दिखाएं। व्रत कथा अवश्य सुने और माता रानी के मंत्र का उच्चारण करें और चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। माता रानी का व्रत जब कर रहे हैं तो 16 शुक्रवार का व्रत करें और फिर उद्यापन कर दें। उद्यापन में चने की सब्जी और पूरी बनाएं, साथ ही खीर भी बना लें रात भर। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि माता रानी के भोग में खटाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इससे माता रानी का व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो भोजन में खटाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही घर में कोई खटाई खाए। इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय मां संतोषी। माता रानी आपकी सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय मां संतोषी।